नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात में। अनुपात समानुपात में भी अपन मिश्रण कर रहे थे। मिश्रण से संबंधित अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अपन एक क्वेश्चन आया था आयु संबंधित क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि अपन अगले वीडियो में आयु संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और पीवाई के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन आयु संबंधित जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। अपन ने मिश्रण के लगभग लगभग सारे कंप्लीट कर लिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, वो भी कर लिए। और कोई अलग मेथड है, वो सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए मिश्रण वाले। अब इस क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि अपने जो आयु वाला टॉपिक है, अनुपात समानुपात से संबंधित जो आयु वाला टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट कर लें। उससे संबंधित अपना कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत नहीं। दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और इसके साथ में ही अपन जो आयु संबंधित पर्सन कंप्लीट करने के बाद अपन प्रतिशत शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु को अनुपात 2:3 है। आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या होगी। दो व्यक्ति है ए और बी, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? ए प्लस बी, दोनों की आयु का योग कितना है? 60। ठीक है, 60 वर्ष। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, जो वर्तमान आयु है ए और बी की, उनकी अनुपात 2 अनुपात कितना है? 3। यानी कितनी आयु है? 2x और 3x। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अपने पास देखो, ए की वर्तमान आयु अपन से पूछी है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं अपने पास? टोटल आयु का योग 60 और उनका अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? टोटल 3 और 2 5। ठीक है, मल्टीपल पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी है? 2। कितनी है? 2। मल्टीपल कर देंगे 2 से। 5 से इसको काटेंगे 12। 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे 24। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन इसको कर देंगे। लेकिन ऐसा इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। नहीं तो समझाने के लिए बताया कि आयु संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, ए प्लस बी मतलब दोनों की आयु का योग अपन को 60 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2 और अनुपात 3। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने अनुपात में भी सीख लिए थे। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? ए की वर्तमान आयु। तो टोटल कितनी है? 60। टोटल अनुपात कितना है? 5। ज्ञात क्या करना है? ए की आयु। ए की आयु कितनी है? 2। ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ए तथा बी में ए की आयु दोनों की आयु के योग का 3/11 भाग है। यदि बी की आयु 48 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दो व्यक्ति है ए तथा बी, उसमें ए की आयु क्या है? दोनों की आयु के योग का, ए की आयु दोनों की आयु के योग का 3/11। 3/11 दोनों की आयु, ये 11 क्या है? यहाँ पे दोनों की आयु का योग। और यहाँ पे ये क्या है? ए की आयु। ठीक है, और ए और बी की आयु अपन यहाँ से पता लग सकते हैं। योग की 11 है और ए की आयु कितनी है? 3। तो बी की आयु कितनी होगी? 3:8। ठीक है, अब देखो बी की आयु कितनी है? 48 वर्ष। यहाँ पे कितनी अनुपात में बी की आयु? 8 वर्ष। तो मतलब बी की आयु कितनी दे रखी है? 48। तो यहाँ से अपन बी की पता लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अब अपने पास ये मान लेते हैं अपने पास x है। ठीक है, अपने पास ये a की आयु कितनी है? a की आयु तो पूछ रहा है, a की आयु कितनी है? 3x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी है? 6। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल क्या करेंगे? 6। तो a की आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष a। ठीक है, इस तरह से अपन ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a तथा b की वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। 5 वर्ष पूरे उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? वर्तमान आयु का योग है 94। ठीक है, वर्तमान योग कितना है? 94। और 5 वर्ष पहले दोनों की 5 और 5 कितनी हो जाएगी? देखो, 5 वर्ष पहले मतलब 5 ए की, 5 बी की। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। मतलब 5 वर्ष पहले मतलब माइनस कितने हो गए? 84। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? 84। उनका अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:5। ठीक है, अब अपन यहाँ से ए की आयु याद कर सकते हैं, बी की भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास टोटल कितना है? 5 वर्ष पहले उनकी आयु 84। ठीक है, और अनुपात में कितना है? 7। ठीक है, मल्टीपल क्या करना है? ए की आयु याद करनी है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये 7 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी? 24। ये आयु कब आएगी? 5 वर्ष पूर्व आई है ये आयु। 5 वर्ष पूर्व अपन ने अनुपात दिया हुआ था, तो 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष बाद उसकी उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी?
5 वर्ष पहले कितनी थी? 24। तो 24 प्लस 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 29 वर्ष। ठीक है, कौन सा आंसर सी हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 होगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 व्यक्ति है ए बी सी, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 105। वर्तमान आयु का योग है 105। ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी ना तीनों की, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने हो जाएगी ये? 120 हो जाएगी तीनों की योग। तब उनका अनुपात, तब इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 होगा। तब उनका अनुपात दिया हुआ अपन को। ठीक है, 2:3:5। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, अपन बी की आयु ज्ञात करना है अपन को। टोटल अपन को कितने हैं? 120। ठीक है, और टोटल अनुपात कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? बी की वर्तमान आयु, तो मल्टीपल कर देंगे 3 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ये अपने पास आ जाएगी 36 ईयर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये? तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी बी की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अब वर्तमान में बताने की, वर्तमान में बी की आयु कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी? 5 36 में से क्या कर देंगे? ये तो 5 वर्ष बाद आ रही है, 36 माइनस 5 घटाएंगे, ये अपने पास 31 आ जाएगी। 31 वर्ष वर्तमान में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वह कब पूछिए, वर्तमान में पूछ रहा है या फिर 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुत्र एवं उनके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, एक पुत्र है और एक पिता है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 1:4। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, आयु 1x और 4x मान लेते हैं, 1x और मल्टीपल, अगर उनका आयु का गुणनफल करते हैं तब अपने पास 196 आता है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 4x² बराबर 196। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार। बचेगा कितना यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 3, तो ये 9 बार। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 49। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो गुणनफल 196 है, तो अब x का मान अपने पास क्या आ गया? 7। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? अब देखो, यहाँ पे देखो, पिता और पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पहले कितना था? 1:4, मतलब उनकी आयु थी 1x और 4x। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, तो ये कितना हो गया? 7x, और x को हटा देते हैं अपन एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो गई इसकी वैल्यू? 7। अनुपात 7 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 28। ठीक है, 7:28 हो गई। फिर क्या पूछा है क्वेश्चन ने? देखो, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, तो 7 में 5 जोड़ देंगे प्लस 5, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 12, और 28 में 12 जोड़ देंगे अपन, कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, ये 4 बार, ये 11 बार, 4:11 अपना आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से अपन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1। ठीक है, देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। ठीक है, तो अभी अपने पास उनका अनुपात है 7x और 3x। 4 वर्ष बाद कितना होगा? +4। ठीक है, +4। तब उनका अनुपात दिया हुआ है, कितना हो जाता है? 2:1। तो बताओ ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x + 4 बराबर अपने पास हो जाएगा 6x + 8। ठीक है, इसके बाद 7x - 6x करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x। तो ये 4 उधर जाएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब बताना है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है? 7x। ठीक है, तो 7 को किससे मल्टीपल करेंगे? 4 से। ठीक है, कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। कौन सा आंसर सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7 भाग होगी, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु कितनी थी? बी की आयु की
तिगुनी थी। बी की आयु अपन x मान लेता है, तो a की आयु कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है। 6 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 9/7। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये तो थी 6 वर्ष पहले। कब? 6 वर्ष पहले। वो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ए की आयु बी की आयु की 9/7 भाग। ए की आयु बी की आयु की 9/7 भाग। तो यहां से ए बटा बी, ए अनुपात बी अपने पास कितना आ जाएगा? 9/7। ठीक है। तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है। वर्तमान आयु का, अब ये देखो, ये तो 6 वर्ष पहले है और ये 6 वर्ष बाद। देखो, पहले ये समझना, ये वर्तमान है, यहाँ पे क्या है? वर्तमान में है अपन। ठीक है। 6 वर्ष बाद ये तो हो गया +6, और 6 वर्ष पहले ये हो गया -6, तो इधर भी +6, तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल 12 वर्ष हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 6 वर्ष पहले की दी हुई है और 6 वर्ष बाद की दी हुई है। ठीक है। तो अब 6 वर्ष पहले की अपन बात करते हैं कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु थी 3x। ठीक है। 3x प्लस 12 बटे बटे इसका मान कितना है? x प्लस 12 बराबर कितना हो गया? अनुपात 9/7। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। देखो एक बार, ये तो समझ में आ गया हो ना किस तरह से मैंने 12 लिखा है। 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे 21x, 7 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 84। ठीक है। 9 को x से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 9x, 12 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 108। ठीक है। अब देखो, 21x माइनस 9x करें, कितना होगा? ये अपने पास 12x। ठीक है। इधर अपने पास 84 और 108, ये 84 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा? ये अपने पास 4 बच जाएगा। 10 में से 8 गए तो कितने बचेगा? 2। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा अपने? 2। ठीक है। क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु देखो, 6 वर्ष पहले अपन आयु याद कर लेते हैं। 6 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीपल कितना करेंगे? 2, तो उसकी हो जाएगी 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। अब इसमें क्या बतानी? वर्तमान, तो इसमें क्या कर देंगे? +6 जोड़ देंगे। ठीक है। इसमें भी +6 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 8। 12/8। इसको काटेंगे किससे? 4 से काट देते हैं, 3/2। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। एक बार वापस समझ लेते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी। देखो एक बार वापस समझ लेते हैं। 6 वर्ष पहले उनकी आयु थी 3। अब ए की आयु बी की आयु की त्रिगुनी थी। ठीक है। तो ए की आयु बी की आयु कितनी है? x मान लिया अपन ने, तो बी की त्रिगुनी मतलब 3x होगी ए की आयु। ठीक है। 6 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है? ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 9/7, ए की आयु बी की आयु की 9/7 भाग है। ठीक है। तो यहाँ से बी इधर आएगा, ये हो जाएगा गुणा में, बराबर 9/7 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से a बटा बी का मान आ गया अपने पास। ठीक है। यहाँ से भी आ गया 6 वर्ष पहले की। अब मैंने बता दिया था 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष इधर बाद की बात कर रहा है। ठीक है। तो मतलब 6 और 6 कितने हो गए? 12। ठीक है। अब 6 वर्ष पहले से अपन शुरू करते हैं, तो 3x है 6 वर्ष पहले, 3x प्लस 12 बटे x प्लस 12 बराबर कितना होता है? 9/7 हो जाता है 6 वर्ष बाद। ठीक है। अपन ने जोड़ दिए 6 और 6, 12 इसमें जोड़ दिए। ठीक है, दोनों। फिर इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। अभी 6 वर्ष पहले उनकी आयु आ गई अपने पास 6। ठीक है। और इसकी आयु आ गई 2। ठीक है। तो अब इन बताना कब है? वर्तमान में। ये तो आ रही है 6 वर्ष पहले, वर्तमान में बताना है, तो मतलब 6 जोड़ देंगे, दोनों में 6 जोड़ा तो 12 और अनुपात 8, 12/8 आ गया। अगर इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3/2 आ गया। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। ठीक है, कितना था? ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 4 वर्ष पहले कितना था अनुपात? 2:3। ठीक है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु गई। सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे किया था, थोड़ा सा अंतर है। देखो
4 वर्ष पहले 2:3, ठीक है, यानी कि इसको मान लेते हैं अपन 2x और 3x, ठीक है। फिर 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा अनुपात, 5x और 7x, ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, सबसे पहले अपन 4 वर्ष पहले के ले लेते हैं, तो 8 हो जाएगी। 4 और 4 8 कैसे होगी, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पश्चात 8, 8 वर्ष हो गई। तो ये हो गई अपने पास 2x प्लस 8/3x+8, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है अनुपात, 5:7 हो जाता है, ठीक है, 5/7। 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14x, 7 को 8 से मल्टीपल करेंगे 56, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15x, 8 से करेंगे 40, ठीक है। अब 15x में से 14x गिराएंगे तो ये कितना बचेगा x, 56 में से 40 जाएंगे तो ये कितना बचेगा 16, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 16। अब यहाँ से अपन 4 वर्ष पहले याद कर सकते हैं, ये 2x है, तो 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी 32, 16 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो और 48। पूछा क्या है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी, 2 वर्ष पश्चात। अब ये तो अपने पास आ गई 4 वर्ष पहले। अब आइए ये 4 वर्ष पहले, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। देखो सबसे पहले तो वर्तमान की आयु याद करते हैं, वर्तमान की क्या होगी, इसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसके अंदर 2 वर्ष पश्चात बतानी है अपन को, 2 वर्ष पश्चात, तो इसमें दो दो और जोड़ देंगे, ये तो आ गई वर्तमान, ये कौन सी आ गई वर्तमान, ये कौन सी है वर्तमान। क्या पूछ रहा है 2 वर्ष पश्चात क्या होगी, तो दो और जोड़ देंगे, 36+2 कितना, 36+2 और 52+2 कितना हो जाएगा 38 और 54, कौन सा आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक है। ये नहीं, ये, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात इतना है तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था। ये क्वेश्चन SI 2021 में भी आया हुआ है। चाय पी लेता हूं जब तक, इसका आंसर बताओ आप। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, एक तो सीमा है और एक है रीमा, दोनों की आयु का अनुपात अपन को दिया हुआ है, ठीक है, 9:16 है, सीमा का 9:16, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है, और सीमा और रीमा की अनुपात 6 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद अभी मान लेते हैं इसकी 9x और इसकी 16x, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा 9x प्लस 10 बटे 16x प्लस 10 बराबर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:3, ठीक है, मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 27x प्लस 30 बराबर 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे 32x प्लस 20, ठीक है। अब देखो जो 27x उधर चला जाएगा तो 27, 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर ये जो 30 है ये 20 इधर आ जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 10, तो यहाँ से x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2। अब उनकी अपन क्या बता सकते हैं, जो रीमा की आयु का अनुपात ये है और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद अपन बस मतलब जो वर्तमान है वो बता सकते हैं कि उनकी आयु कितनी है 9x और 16x, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगी 32। पूछा क्या है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व है, हाँ 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो इसमें से क्या कर देंगे -6 कर देंगे, इसमें से भी -6 कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 32 में से अपन 6 घटाएंगे तो 2 घट जाएंगे, बाकी बचेंगे 4, तो 36, तो 12 एकम, तो ये कितनी बार देखो 2 से काटते हैं इसको 6 बार और इसको काटते हैं 36 को, कितना आ जाएगा 18, 6:18 अपना सी आंसर सही हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्ष के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात 7:8 है, तो 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ये वीडियो में 2022 में आया हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये देखो प्रिया और ऋतु, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऋतु और प्रिया बता रहा है, फिर पूछ भी रहा है ऋतु और प्रिया,
लेकिन बीच में इसने थोड़ी सी गड़बड़ी करने की कोशिश की है, प्रिया और ऋतु। इससे क्या आंसर गलत हो जाए। देखो, ध्यान देना है। वर्तमान आयु अपन को बता रखी है कि ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का क्या है, औसत। औसत कितना है? जैसे ऋतु ऋतु और प्रिया ऋतु और प्रिया दोनों की औसत आयु, औसत का मतलब बटे दो, बराबर कितनी है? 44। ठीक है, 44 नहीं है, सॉरी, ये 22 है ना। 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे तब 44 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ रही है? देखो, ऋतु यहाँ से क्या दिख रहा है सर? यहाँ से दिख रहा है हमें ऋतु प्लस प्रिया दोनों की आयु का योग 44 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद अनुपात दिया हुआ है, ये वर्तमान है अपने पास। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद अपने पास हो जाएगा 44 प्लस 16। 8 और 8 दोनों की जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा ये? 0, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 हो जाएगा। तब अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:8। ये ध्यान रखना है, प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात दिया हुआ है, जबकि ऋतु और प्रिया के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसको चेंज कर लेंगे अपन, इसने प्रिया और ऋतु, ये तो किसकी है? प्रिया की। ये ऋतु, क्वेश्चन ऋतु और प्रिया के अकॉर्डिंग है, ऋतु की आगे ले लेंगे अपन, ऋतु की 8:7 कर लेंगे इसको। ठीक है, जिससे अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन ऋतु की आयु ज्ञात करते हैं। पहले तो सबसे पहले टोटल अपने पास है 60। ठीक है, और टोटल अनुपात में कितना है? 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, तो किसकी ज्ञात करनी है? पहले ऋतु की। तो ऋतु की कितनी है? 8। ठीक है, 15 को इससे काटेंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 32। ऋतु की कितनी हो गई? 32। अब इधर अपन प्रिया की ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, टोटल कितनी है? 60, अनुपात में कितना है? 15। प्रिया के वो कितना है अनुपात? 7। ठीक है, 15 को 4 से काटेंगे, 7 चौक कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, अब अपने पास ये आ गई ऋतु, ऋतु और प्रिया की आयु आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, अभी जो ये आयु आई है 28 और ये 32, ये कब आई है? 8 वर्ष के बाद, क्योंकि अपन को अनुपात ही 8 वर्ष के बाद दिया हुआ था। तो 8 वर्ष के बाद ही जो आयु आई है, ये तो है 8 वर्ष के बाद आयु। इसके अलावा 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु के प्रिया का अनुपात अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 28 में से पहले तो 8 घटाएंगे, फिर कितने घटाएंगे? 2 वर्ष पहले की बतानी है तो -2 करें। ठीक है, ये अपने पास 28 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18। इधर देखो, इधर भी सेम करना है, पहले तो 8 घटाना है, फिर 2 घटाना है, 10 घटाएंगे 32 में से, तो ये हो अपने पास 22। ये हो गया 22:18। 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 11:9। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये देखो, अपन ये 8 वर्ष के बाद, मतलब पहले तो वर्तमान में ज्ञात करेंगे। अपन ने 8 वर्ष के बाद ज्ञात किया कि 8 वर्ष बाद अपनी उनकी आयु कितनी आई है? ये आई है 28। ठीक है, अब वर्तमान में ज्ञात करेंगे तो वर्तमान में क्या करेंगे सर? 8 घटा देंगे। ठीक है, अब वर्तमान आ गई, 28 में से 8 घटाए, वर्तमान आ गई अपने पास 20। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले बतानी है उनकी आयु का अनुपात। अभी वर्तमान में 20 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 18 ही तो होगी। वही तो किया है मैंने, ये देखो 18 ही तो होगी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नमन और अमित की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। 20 वर्ष पूर्व में निम्न में से कौन सी आयु का अनुपात नहीं हो सकता? ठीक है, वनपाल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ये इसको ऑप्शन से करना है। देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें क्या बताना है? नमन और अमित की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सी उनकी आयु का अनुपात नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो अपन उसका अनुपात को बटे में ले लेते हैं। 3:2 है तो 3/2, इसका वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 1.5। ठीक है, अब देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 7/5, इसको लिख सकते हैं 8/5, इसको लिख सकते हैं 11/7, इसको लिख सकते हैं 17/10। ठीक है, देखो, 5 का भाग 7 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1 पॉइंट, फिर अपने पास कितना बचेगा? 2, तो उसमें जाएगा 4 बार। ठीक है, इधर देंगे अपन 5 का भाग कितनी बार? 1 पॉइंट, कितना बचेगा? 3, उसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, इधर देखो 7 का भाग 11 में देंगे, पहले इधर तो सीधा सीधा आ रहा है 1.7,
और इधर देखो 7 का भाग 11 में देंगे तो ये वे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो वो बचेंगे 4, तो 4 बचा 40, 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो आगे भी जाएगा 35, फिर 5 बचेगा, 5 के अंदर 50 हो जाएंगे, ये 7, तो मतलब ज्यादा। अब देखो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि सर बाकी इसके अंदर जो वैल्यू है 1.5 से सब में क्या है 1.5 से, ये तो क्या है, ये तो क्या है कम, और ये क्या है, ये ज्यादा है 1.5 से, ये भी ज्यादा है 1.5 से, ये ज्यादा है 1.5 से, कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अनुपात ये नहीं हो सकता सर। अब ये क्यों नहीं हो सकता मैंने कैसे बताया, क्योंकि अगर अपन ये ऑप्शन लेते 7:5 अगर लेते हैं मानते हैं तो उनकी आयु नेगेटिव में आएगी। भी अपन ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आपकी आयु क्या है, मेरी आयु सर -16 वर्ष है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। नेगेटिव में आयु हो ही नहीं सकती, और इस अगर ये वैल्यू लेते हैं तो ये नेगेटिव में आएगी। कैसे आएगी वो भी मैं करके बता देता हूँ। देखो 3:2 का अनुपात है, कितने का 3x और 2x का अनुपात। 20 वर्ष पूर्व में, 20 वर्ष पूर्व मतलब -20, -20, तब कितना उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए, अपन कह रहे हैं कि सर 7:5 हो जाए, चाहे करके देख लेना चारों ऑप्शन, ठीक है 7:5। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 15x, माइनस 20 को 5 से मल्टीपल करेंगे 100, बराबर 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14x, माइनस 20 को 7 से मल्टीपल करेंगे 140, ठीक है 15x माइनस 14x करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1x बचेगा। 100 उधर भेज देंगे, 100 नहीं, हाँ 100 उधर भेज देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे माइनस में आ गया, 100 उधर भेजेंगे, माइनस का 140, माइनस 140 प्लस 100 कितना होगा -40। अब ऐसे थोड़ी है कि सर आयु माइनस में आती है, एक्स के मान -40 आ रहे हैं, नहीं आएगी ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, ये इस तरह से भी अपन बता सकते थे ये ऑप्शन लेके कि ये नहीं आएगा, ये नहीं हो सकती उनकी आयु, और अपन ने ऐसे भी बता सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से अपनी जो अनुपात समानुपात में अपन ने जो मिश्रण के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, और अपने जो आयु संबंधित है वो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी एक दो क्वेश्चन शायद उसमें भी आए हुए हैं, अभी एग्जाम है, अभी पता नहीं किस किस के एग्जाम हुए, मैं देखता हूँ, तो उनमें भी आए हुए हैं, वो भी मैं एक बार करवा देता हूँ देखो आपको। बाकी क्वेश्चन तो मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए, लगभग लगभग सारे पीवाईक्यू वाले ले लिए। अभी एक दो क्वेश्चन और बचते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी इसमें किसमें आया हुआ है, ये महिला पर्यवेक्षक 2024 में आया हुआ है। अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन आता है। देखो अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4, 5x और 4x मान लेते हैं, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पश्चात, 3 प्लस 3 कर देंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 11:9, ठीक है। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो इसे मल्टीपल कर देंगे, 45x प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा 44x प्लस 33। तो यहाँ पे 45 में से 44x गए तो कितने बचेंगे, x बचेगा, ठीक है। 33 में से 27 गया तो कितना बचेगा 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। पूछा क्या है, अमित की वर्तमान आयु, अमित की वर्तमान आयु कितनी है, अमित की वर्तमान आयु कितनी है, अमित की 5x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है अपने पास 6, 5 को 6 से मल्टीपल करेंगे 30, कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ये पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था वे 2024 में, उसमें भी इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। देखो एक्स और वाई है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3x और 2x है, ठीक है। 6 वर्ष पूरा उनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है। 6 वर्ष पूरा मतलब -6, ठीक है। कितना था अनुपात, 5:3 था, तो उनकी वर्तमान आयु अपन को बताना है। इसमें भी वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा क्यों करेंगे, आंसर लाने के लिए, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9x, -6 को 3 से मल्टीपल करेंगे 18, बराबर कितना हो जाएगा 10x, माइनस कितना हो जाएगा 30। देखो 10x माइनस 9x करेंगे तो यह हो जाएगा अपने पास x, 30 इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 30 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है। वर्तमान आयु उनकी क्या क्या है, 3 और 2, 3 और 2 कितनी हो गई 5x, तो 5 मल्टीपल करेंगे 12, 12 पंजो 60, वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अनुज और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु का है, ये भी महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है। इतने इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं आयु संबंधित क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने करवा दिया।
जो पीवाईक्यू में आए हुए वो भी करवा दिए, जो नहीं आए वो भी करवा दिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। तो 7x और 4x, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, +10 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, +10 जोड़ देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कर देंगे 21x प्लस 30 बराबर 4 से मल्टीपल करेंगे 16x प्लस 40। ठीक है, 21x माइनस 16x करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, अब ये 40 है, 40 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2। पूछा क्या है, दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की, इसमें ध्यान रखना कहीं। दीपक की देखो 4 है, दीपक की कितनी है, 4x। तो 4 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है, 2। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी, 8 वर्ष। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अपन ने क्या किया, आरएस में, आरएस वाला है ये, आरएस प्री 2025 में आया हो, ये क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं। लगभग लगभग मैंने कोशिश की है कि अभी 24-25 वाले क्वेश्चन भी जो पीवाईक्यू में अभी जो एग्जाम हुए हाल ही में, उनको भी करवाने की कोशिश की है। आगे अपन प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत में कोशिश करेंगे कि जितने भी अभी एग्जाम हुए हाल ही में 24 में, 23 में, 25 में, उनको भी अपन ऐड करें, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन ऐड करें, जितने भी पेपर है मैं कोशिश करूंगा। और इसमें कोशिश की है कि अपने सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई एग्जाम का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा पीवी क्लासेज के नाम से है, और वहां पे आपको इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी पीडीएफ मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पीडीएफ आएगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, पीवी क्लासेज के नाम से है। और आज अपनी जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत क्या, अनुपात समानुपात अपन ने कंप्लीट हो गया पूरा। इसके साथ में उससे संबंधित जो मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है, वो भी अपने पूरे कंप्लीट हो गए। और मिश्रण से संबंधित और अनुपात समानुपात से संबंधित जो आयु संबंधी प्रश्न है, वो भी कंप्लीट हो गए। अब अपन एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो है प्रतिशत। और आप सभी ये अनुपात समानुपात को कंप्लीट करके अब प्रतिशत पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।